अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो चैप्टर हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का जो पार्ट हमने स्टार्ट किया था, ये आज का हमारा लास्ट वीडियो है और चैप्टर यहाँ पर हमारा आज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आज का वीडियो जो है ये मैथमेटिकल डेरिवेशंस इसके अंदर ज़्यादा हैं, तो आप जो है ये गौर से देखिए और बार बार इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हमें देखना है वो है वीन के हटाव का क़ानून। वीन जो है वो साइंटिस्ट का नाम है। उसने जो हटाव का क़ानून दिया है, एक डिस्प्लेसमेंट लॉ इसने दिया है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वीन के हटाव का क़ानून कहते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा कि वीन के हटाव का क़ानून लिखिए। कुछ भी नहीं है, बस आपको इसका जो क़ानून है वो लिखना है और एक लाइन बस डेरिवेशन लिखनी है और कीमत लिखनी है। तो देखिए क्या आंसर लिखेंगे हम कि टी मुतलक तपिश पर सियाह जिस्म के लिए टी और आज़म अशाई तवानाई की नज़ीरी तूल मौज लैम्डा एम का हासिल ज़रब मुस्तकिल होता है। क्या कह रहा है कि टेम्परेचर जो है वो टी है, मुतलक तपिश, ये समझ लीजिए। टेम्परेचर जिसे हम टी से ज़ाहिर करते हैं मुतलक तपिश को, इस टेम्परेचर पर जो सियाह जिस्म है हमारा, जो ब्लैक बॉडी है हमारी, तो इसके ऊपर जो टेम्परेचर होता है टी और आज़म अशाई तवानाई की नज़ीरी तूल मौज। तूल मौज को हम कैसे ज़ाहिर करते हैं? लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं, और आज़म है, मैक्सिमम है, इसलिए हम लैम्डा एम लिखेंगे। तो टेम्परेचर को और तूल मौज को, यानी लैम्डा एम को और टी को, इन दोनों को अगर हम ज़रब करेंगे तो इन दोनों का ज़रब जो है वो मुस्तकिल होता है, और वो मुस्तकिल जो है इसे हम बी से ज़ाहिर करते हैं, और ये बी ही जो है वो वीन का मुस्तकिल कहलाता है। तो क्या करेंगे आप? क्या लिखेंगे कि टी मुतलक तपिश पर सियाह जिस्म के लिए टी और आज़म अशाई तवानाई की नज़ीरी तूल मौज लैम्डा एम का हासिल ज़रबी मुस्तकिल होता है। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम इसे? लैम्डा एम टी इज़ इक्वल टू मुस्तकिल इज़ इक्वल टू बी, जहाँ पे बी जो है ये वीन का क्या है? मुस्तकिल है, और इसकी जो कीमत होती है वो है 2.898 इंटू 10⁻³ एम के। अब एम के क्या है? यहाँ पर यूनिट है। देखिए ये जो वीन का मुस्तकिल है, इसकी आपको कीमत और इसकी जो इकाई है ये आपके नीट में, सीईटी में और जो हमारे बोर्ड के जो एमसीक्यूज़ है इसके अंदर भी पूछा जाता है कि वीन के मुस्तकिल की इकाई क्या होती है या उसकी जो है कीमत क्या होती है। देखिए 2.898 इंटू 10⁻³ अब देखिए लैम्डा यानी कि तूल मौज वेवलेंथ होती है, जिस तरीके से मौज की क्या है, ये लंबाई है, ऐसा आप समझिए। तो इसे हम मीटर में नापेंगे, और टेम्परेचर की यूनिट तो केल्विन होती है, तो इसलिए यूनिट क्या होगा? एम के होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। ये है हमारा अशा का स्टीफन बोल्ट्जमैन का क़ानून, यानी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। अब ये भी मैथमेटिकली किस तरीके से डिराइव करना है ये देखिए। मुकम्मल सियाह जिस्म की इखराजी ताकत इसके मुतलक तपिश की चौथी क़ुव्वत के रास्त तनासुब में होती है। क्या कह रहा है स्टीफन बोल्ट्जमैन का क़ानून? मुकम्मल सियाह जिस्म यानी परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इसकी इखराजी ताकत यानी इमिसिव पावर, जो इमिसिव पावर मैंने आप लोगों को इससे पहले भी क्या है बताया है। इमिसिव पावर, इखराजी ताकत किसे कहते हैं हम? कि किसी जिस्म के इकाई रकबे से इकाई वक्त में खारिज होने वाली हरारत अशा की मकदार को हम क्या कहते हैं? इखराजी ताकत कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में ये हो चुका है। एक मरतबा फार्मूला आपको मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ। E इज़ इक्वल्स टू Q/AT था, जहाँ पे Q क्या था हमारा? खारिज करदा हरारत अशा की मकदार था। A जो है वो जिस्म का रकबा था, और जो टी था वो हमारा जिस्म के ज़रिए खारिज होने वाली तवानाई के लिए वक्त था। तो इमिसिव पावर जो है, इखराजी ताकत जो है, इसे हम ई से ज़ाहिर करते हैं। अब मैं कह रही हूँ कि मुकम्मल सियाह जिस्म की यानी परफेक्टली ब्लैक बॉडी की इखराजी ताकत, तो इखराजी ताकत को ई से ज़ाहिर करेंगे, अब ब्लैक बॉडी है करके हम इसे ई बी से ज़ाहिर करेंगे। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी ई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी कि रास्त तनासुब में होती है। किसके रास्त तनासुब में होती है? टी की चौथी के। अब टी यानी कौन है? टेम्परेचर, मुतलक तपिश, और इसकी चौथी क़ुव्वत के रास्त तनासुब में होती है। बस इतना ही क़ानून है कि ई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। अब हम क्या करेंगे कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है हमारा, जो रास्त तनासुब है, इसे हटा देंगे और इसकी जगह पे हम लिखेंगे सिग्मा। तो यहाँ पे हो जाएगा ई बी इज़ इक्वल टू सिग्मा T⁴, जहाँ पे
जो सिग्मा हमने लिया है ये कांस्टेंट है, एक मुस्तकिल है, और इसे हम स्टीफन का मुस्तकिल कहते हैं। तो ई बी इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, ये फार्मूला है, और इज इक्वल टू सिग्मा टी रेस टू 4। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्यों ई बी की जगह पे हमने डी क्यू बाई डी टी क्यों लिखा है? क्योंकि सियाह जिस्म की इखराजी ताकत यानी सियाह जिस्म के इकाई रकबे से, हमने एरिया यहाँ पे नहीं लिया है, एरिया ए ले लिया है, यानी कि 1 हो गया, तो 1 को हम नहीं लिखते। तो 1 सेकंड में खारिज करदा हरारत अशा की मकदार ई बी है, जिसे डी क्यू बाई डी टी से ज़ाहिर कर रहे हैं। अब 1 सेकंड की बात की जा रही है, तो टाइम यहाँ पर हमने क्या है 1 सेकंड लिया है। तो डी टी इज़ इक्वल्स टू डी क्यू वक्त में सियाह जिस्म की इकाई रकबे से खारिज करदा हरारत अशा की मकदार है। कैपिटल टी यहाँ पे क्या है? सियाह जिस्म की मुतलक तपिश है, और सिग्मा यहाँ पे क्या है? स्टीफन का मुस्तकिल है। अब सिग्मा की कीमतें जो है वो मंदरजा झैल है। एसआई निज़ाम में और सीजीएस निज़ाम में आपको दोनों वैल्यूज़ जो है वो याद रखनी है। सिग्मा इज़ इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻⁸ जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड K⁴ ये हो गई एसआई निज़ाम में। और सीजीएस निज़ाम में हो जाएंगी सिग्मा इज़ इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻⁵ अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर K⁴। तो इस तरीके से जो है एसआई निज़ाम में 2 तरीके से होता है। जूल पर सेकंड आपको पता है, जूल पर सेकंड यानी कि जूल किसकी यूनिट है? वर्क की यूनिट है। सेकंड किसकी है? टाइम की है। वर्क अपॉन टाइम यानी कि पावर होता है, और इसे हम वैट से जाहिर करते हैं। तो जूल पर सेकंड की जगह पे हम वैट लिखेंगे, डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर K⁴। तो ये तमाम वैल्यूज़ आप लोगों को याद करनी है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये जो वीडियो है थोड़ा क्या है, यहाँ पे मैथमेटिकल पार्ट ज़्यादा है, तो बार बार इस वीडियो को आप देखिए। और ज़्यादा कुछ इतना हार्ड नहीं है, आपको बस क्या है इसकी जो स्टीफन बोल्ट्जमैन का क़ानून उसकी तारीफ़ लिखनी है, और उसके बाद जो है वो डेरिवेशन की प्रैक्टिस, और ये जो वैल्यूज़ है ये वैल्यूज़ आप लोगों को क्या करनी है? याद रखने हैं। अब ये जो स्टीफन बोल्ट्जमैन का क़ानून है इसकी हमें क्या करनी है, यहाँ पे आपको वजाहत दी गई है कि किस तरीके से करना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे कि ई बी इज़ इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इज़ इक्वल टू सिग्मा T⁴। ये स्टीफन का क़ानून हो चुका है। अब देखिए कि सियाह जिस्म के लिए डी टी वक्त में सियाह जिस्म के इकाई रकबे से, तो डी क्यू का फार्मूला क्या हो जाएगा स्टीफन के क़ानून से? देखिए डी क्यू बाई डी टी इज़ इक्वल टू सिग्मा T⁴ आपको ऊपर नज़र आ रहा है। देखिए वजाहत में स्टीफन का क़ानून, डी क्यू बाई डी टी इज़ इक्वल टू सिग्मा T⁴। अगर मैं सिर्फ डी क्यू की वैल्यू कहूँ तो क्या हो जाएगा कि सिग्मा T⁴ से डी टी क्या कर देगा? ज़रब कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो सिग्मा T⁴ इंटू डी टी। अब खारिज करदा हरारत अशा की मकदार, अगर सियाह जिस्म का रकबा ए है, अगर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि एक जो ब्लैक बॉडी है वो उसका एरिया क्या है? ए है, यानी ये जो ऊपर का जो फार्मूला हो गया है उसे ए से हम क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा डी क्यू इज़ इक्वल टू सिग्मा T⁴ इंटू डी टी इंटू ए। और मैं इसे अगर अरेंज कर लूँ तो कैसे लिखूँगी? डी क्यू इज़ इक्वल टू ए डी टी सिग्मा T⁴। तो डी टी वक्त में सियाह जिस्म के ए रकबे से खारिज करदा ये अशा की क्या हो गई है? मकदार हो गई है। अब जैसा कि आम जिस्म के लिए, यानी कि अगर हम नॉर्मल कोई भी ऑर्डिनरी बॉडी की बात करते हैं तो उसके लिए किरचॉफ का क़ानून हम देख चुके हैं। किरचॉफ का क़ानून क्या है कि ई अपॉन ए इज़ इक्वल टू ई बी। यहाँ पे ई का फार्मूला हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई कर देगा ई बी को, तो ए इंटू ई बी। तो ई इज़ इक्वल टू ए सिग्मा T⁴, यहाँ पे ये फार्मूला है। तो E इज़ इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इज़ इक्वल टू ए सिग्मा T⁴। तो आम जिस्म की इखराजी ताकत यानी आम जिस्म के इकाई रकबे से 1 सेकंड में खारिज करदा हरारत अशा की मकदार डी क्यू। अब यहाँ से देखिए जो फार्मूला है डी क्यू निकालेंगे हम, तो डी टी क्या करेगा? ए सिग्मा T⁴ से मल्टीप्लाई करेगा, तो ए सिग्मा T⁴ इंटू डी टी, यानी कि ये डी टी वक्त में आम जिस्म के इकाई रकबे से खारिज करदा हरारत की मकदार है। अब अगर ए एरिया के लिए करेंगे हम, जैसा कि हमने ऊपर किया था, तो हम ए से क्या कर देंगे? इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फार्मूला हो जाएगा ए सिग्मा T⁴ इंटू डी टी इंटू ए। अब यहाँ पे हम इसे अरेंज जब कर लेंगे तो हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल ए डी टी सिग्मा T⁴, जो जिस्म के ए रकबे से खारिज करदा अशा की क्या है? हरारत की मकदार है। अब पूरे जिस्म से 1 सेकंड में खारिज होने वाली हरारत अशा की मकदार को इस जिस्म की खारिज करदा ताकत कहते हैं। क्या कह रहे हैं? कि पूरे जिस्म से 1 सेकंड में जो हरारत अशा की मकदार खारिज हो रही है इसे हम क्या कहते हैं? ताकत कहते हैं, पावर रेडिएटेड कहते हैं।
तो यहाँ पे देखिए, अगर हम कामिल जिस्म की असल नुकसान तवानाई फ़ी इकाई रकबा निकालें, यानी कि ऑर्डिनरी बॉडी का जो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है और जो ब्लैक बॉडी दी गई है, तो जो अगर सपोज हम कह रहे हैं कि कामिल जिस्म है तो कितना उसका क्या होगा, इकाई फ़ी इकाई रकबा फ़ी इकाई वक्त में कितना नुकसान होगा, कितनी हीट वो क्या करती है, खारिज करती है। तो हो जाएगा सिग्मा T⁴ माइनस सिग्मा T⁴। तो सिग्मा सिग्मा क्या हो गया है, यहाँ पर कॉमन है। अब यहाँ पे इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे पाई जो है वो रॉन्ग हो गया है, वहाँ पे टी है, वो पाई नहीं है, टी है, T⁴ माइनस T⁴। तो आम जिस्म के लिए ये तो हो गया है कामिल जिस्म के लिए। तो आम जिस्म के लिए क्या होगा, हम सिग्मा की जगह पे E0 रखेंगे, T⁴ माइनस T⁴। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर ये जो है मैथमेटिकल टर्म्स है, इजी है, तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। और इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है कि स्टीफन के मुस्तकिल की कदर क्या है और इसकी ऐसा इकाई और इबाद लिखिए। यानी कि जो अभी हमने स्टीफन कांस्टेंट, जो मैंने शुरुआत में आप लोगों को पहले वीन का मुस्तकिल बताया था, और जो सेकंड क्वेश्चन था स्टीफन बोल्ट्जमैन का, इसके अंदर स्टीफन का जो सिग्मा है उसकी वैल्यू यहाँ पे बताई गई है और उसी तरीके से इसके यूनिट और डायमेंशंस दिए गए हैं। तो क्या है 5.67 10⁻⁸ जूल मीटर⁻², S⁻⁻1 के, और ऐसा यूनिट भी दी गई है और उसके डायमेंशन भी दिए गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में आते हैं। वीन के हटाव का क़ानून, स्टीफन बोल्ट्जमैन का क़ानून, स्टीफन बोल्ट्जमैन के क़ानून की वजाहत, और उसी तरीके से स्टीफन के मुस्तकिल की कदर और इसकी यूनिट और इसकी डायमेंशंस। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप अपनी अपनी नोटबुक में तमाम जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं वो पूरे पॉइंट्स लिखिए। 3 चैप्टर्स हमारे फिज़िक्स के हो चुके हैं। पहला जो चैप्टर था हमारा रोटेशनल डायनामिक्स, दूसरा जो चैप्टर था हमारा वो क्या था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, और तीसरा जो चैप्टर आज जो हुआ है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो ये अपनी अपनी नोटबुक्स जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए। और जो इयादे की नोटबुक है, जो रिवीजन की नोटबुक है आपकी, उसके अंदर भी आपको जो टेस्ट के क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो 3 टाइम्स आप लोगों को टेस्ट के क्वेश्चंस लिख कर याद करने हैं। रिवीजन की नोटबुक में आप 3 टाइम्स क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे और जैसे ही वो क्वेश्चन के आंसर आपको याद हो गए हैं उसी का ही आपको टेस्ट देना है। जल्द से जल्द अपनी नोटबुक कंप्लीट करवा लीजिए और उसी तरीके से याद भी करना है आपको, तमाम आंसर्स भी आप लोगों को याद करना है। और जल्द ही आपको ये रिकॉर्ड जो है हम कॉलेज में डेट दी जाएंगे आपको, और वो आकर चेक कराना है और रिकॉर्ड आप लोगों को यहाँ पर सबमिट कराना है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।